ये बताइए, अभी पिछले 2-3 दिनों से काफी बारिश हुई है बालाघाट जिले में। किसानों की फसलों को कितना नुकसान हुआ और क्या क्या भारी नुकसान हुआ? भारी नुकसान है सर। सड़कें भी हैं, बोझे भी बंधे हैं, उठा भी नहीं पाए। बारिश से भारी नुकसान हो गया किसान का। किस किस तरह का नुकसान हुआ? अब किस तरह का क्या, अब झड़पता भी है, वो बांधते हैं तो हाँ। रज भी नहीं पा सकते। लेबर भी लाते हैं, लेबर भी क्या कर लेगी। अच्छा, धान की क्या स्थिति है फिर जो भीग गए हैं? भीग गए वो तो सड़ ही गया सर। सड़ गया? और गर्म ले पाएगी नहीं, नखड़ा मारेगी। और कुछ कलिया वलिया निकल रही है? हाँ, कलिया कलिया भी निकल निकल रही है, झड़ ही रही है कलिया तो। तो इसका क्या उपाय है? अब कुछ भरपाई शासन से हो जाए तो अच्छा है, सरकार द्वारा। नहीं तो सरकार जो समर्थन मूल्य पे धान खरीदी करेगी, वो ये धान बिक पाएगी कि नहीं? अब बिक पाएगी नहीं, वो इसी में तो हम किसान पीछे हो गए। अब लेता है नहीं लेता, वो किसी बताएगा गवर्नमेंट। अच्छा, बेचने जाओगे तो रिजेक्ट हो जाती है। हाँ, क्या मांग कर रहे हैं किसान, अब क्या चाह रहे हैं? हमको तो समर्थन मूल्य चाहिए, धान बिकना चाहिए समर्थन मूल्य में। और बस, और कोई भरपाई है तो चाहत हमारी वैसी है। किसानों ने बीमा भी करवाया है? हाँ, केसीसी भी कराया है। अच्छा, आप लोगों ने करवाया है? नहीं, मेरा तो नहीं है सर। अच्छा, जिनका नहीं है उनके साथ नुकसान वाली बात। हाँ, अभी बारिश हुई है, क्या स्थिति है आपकी फसल की? बारिश में अभी पूरा पूरा अंकुर में धान आ गया और अभी चलो मेरे साथ में पूरी भुजली निकल गई है। अच्छा। हाँ, उसमें चावल बनने का कोई समस्या नहीं है, चावल बनेगा ही नहीं। उसको ये चूरेंगे तो पैरा भी काम में नहीं आना है, अनाज भी काम में नहीं आना है। थोड़ा बहुत आएगा तो सोसाइटी में तो लेना ही नहीं है, सोसाइटी में लेना ही नहीं है। उसका वो ये क्या होगा, वैसे जानवरों को बस खिलाने के काम कबर आएगा बस। जो आदमी तो खा ही नहीं सकते, न पैरा भी नहीं खा सकते। अब वो थोड़ा बहुत मालूम है, अब वो भी चावल जो बनेगा तो बदबू करेगा, बदबू करेगा तो जानवर भी कहाँ खाएंगे। आदमी तो तो बात अलग है। ये बताओ, उसको बचाने के लिए प्रयास किए कि नहीं आपने? भैया पाल ले गए हैं, घर ही रहते हैं और क्या कर लेंगे। कितने दिन हो गए पानी आ रहा है, 6-7 दिन हो गया और अभी 3 दिन का और दिया, बोलते 3 तारीख तक का। रात में भी बारिश हो गई? कल शाम को बारिश हुई, उससे भी नुकसान हो गया। आज कितने बार खुला खोले और कितने बार सुखाएगा, ये बताओ आप। मेरे 7 एकड़ में जो धान कटी है वो पूरी पानी में तैर रही है और कुछ धान है वो गिर चुका है। और पहले तो माहू ने की क्षति हुई, उसके बाद उसका ढीला बदन होने से वह धान पूरा गिर गया। और फसल में कब उठता है इसका कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए सरकार ने थोड़ा हमारे किसानों पे ध्यान देना चाहिए। मेरे आजू बाजू के भी किसानों के बहुत से ऐसी ही पानी भरा हुआ है और कड़पे भी बहुत गिरे हुए हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने थोड़ा सा ध्यान दे के हमारे ऊपर कुछ कृपा करे। बालाघाट जिले में कटी हुई है और कुछ उसमें से 10 से 5% फसल हमारे खेत में कट के नीचे पड़ी हुई है। ऐसे मामलों में यदि हैवी रेन होती है, ये फसल खराब होती है, कटी हुई फसल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि कटी हुई फसल में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो किसान भाई फसल बीमा योजना अंतर्गत वो अपना क्लेम के लिए फसल बीमा कंपनी को डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। उनके टोल फ्री नंबर पे उनको फोन पे बात दर्ज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बीमा कंपनी के अधिकारी वो रहते हैं हर ब्लॉक में, उनको आप शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। जहां पर आपने केसीसी लिया है, किसान क्रेडिट कार्ड पे जो ऋण लिया, वहां के बैंक के प्रतिनिधि के पास भी जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, कृषि विस्तार अधिकारी हैं, आप उनके माध्यम से भी फसल बीमा कंपनी को शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पटवारी हल्का से कोई मतलब नहीं कि किस पटवारी हल्का में कितनी प्राकृतिक आपदा आई है। ठीक है, उससे इसका कोई सरोकार नहीं है। फसल कटने के बाद आग लगती है, पानी से नुकसान होता है या अन्य कोई ऐसी प्राकृतिक नेचुरल कैलामिटीज के कारण किसान की फसल खराब होती है, तो इंडिविजुअल किसान को, अगर एक पूरे गांव में से किसी एक किसान की फसल भी खराब होती है तो उसका बीमा क्लेम किसान को मिलता है।